प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान में, उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और चक्रवर्ती सम्राट और विशाल साम्राज्य एवं साम्राज्य की अवधारणा और चक्रवर्ती जो पद है उसको चरितार्थ करने वाले नंद वंश के संदर्भ में। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हर्यक वंश के बाद 412 ईसा पूर्व में मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग ने भी मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिशुनाग वंश की समाप्ति हुई 344 ईसा पूर्व में। तो आप जिस का मैंने जिक्र किया कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदिन, जो अपने नगर के समीप, अपनी राजधानी के समीप छल पूर्वक कपट के कारण वो मारा गया, तो उसका हत्यारा महापद्म नंद को माना जाता है, जो नंद वंश का संस्थापक था, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया था। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध में एक नए राजवंश नंद वंश की स्थापना की। प्रिय विद्यार्थियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है कि नंद वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसका अपना विशेष महत्व है, अपना अलग महत्व है। कई मायनों में इसने पहली बार बहुत सी चीज़ों को चरितार्थ किया, जिनका पहले जिक्र सुना जाता था, कहा जाता था, आदर्श रूप में जिनकी कल्पनाएं की गई थी, उनको पहली बार एक व्यावहारिक रूप से अमली जामा और उसको बातों को, कहावतों को, मान्यताओं को, विश्वासों को चरितार्थ किया नंदवंश ने। महापद्म नंद, जो उग्रसेन के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो उग्रसेन यानी कठोर सैनिक और सैन्य नीतियों के कारण उग्रसेन कहा जाता है। 10 पद्म सैन्य शक्ति होने के कारण महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है, जो परशुराम का अवतार माना जाता है क्षत्रियों के विनाश के संदर्भ में। एकराट, विराट, चक्रवर्ती, दूसरा परशुराम जो क्षत्रियों का विनाश, यानी एक उसकी महत्ता को दर्शाता है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नंद वंश का क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि महापद्म नंद को सभी विद्वान, सभी साक्ष्य, तत्कालीन साक्ष्य, विदेशी यात्री, संस्कृत साहित्य, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ उनको निम्न वर्णीय बताते हैं कि वो निम्न वर्णीय वंश था। उसको नाई का पुत्र बताया गया है। तो निम्न वंश और निम्न वर्ण का गद्दी पर बैठना, साम्राज्य पर शासन करना ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो एक सोशल क्रांति, एक निम्न वर्ण, शूद्र वर्ण का एक साम्राज्य, विशाल साम्राज्य की गद्दी पर बैठना ही अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है, जो एक अपने आप में अभूतपूर्व क्रांति कही जा सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंटों के माध्यम से, ताकि आप बेहतर तरीके से आप विश्वविद्यालय जो आपका पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से इसको पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें और लिख सकें, इसलिए मैं आपको इसको पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा, न कि कंपटीशन के हिसाब से। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट जिनके
आधार पर हम नंद वंश का महत्व स्थापित करते हैं वो है, पहली बार भारतीय इतिहास में एक निम्न वंशीय और निम्न वर्ण से संबंधित वंश ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी और सामाजिक उत्थान का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा, पहली बार मगध साम्राज्य की सीमाएं गंगा घाटी को पार करके सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में व्यास नदी तक स्थापित हो जाती हैं। और आप जैसा कि देखते हैं कि एक विश्व विजेता जो सम्राट था सिकंदर, नंदों की विशाल और शक्तिशाली सेना को देखकर ही उसकी सेना ने भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तीसरा पॉइंट, देश के छोटे छोटे राज्य विलीन होकर मगध में शामिल हो गए और पहली बार चक्रवर्ती सम्राट या चक्रवर्ती शब्द और सार्वभौमिक जो सत्ता है या सार्वभौमिक एकता या सार्वभौमिक सत्ता की जो हम कल्पना करते हैं, मान्यताएं हैं, उनको कल्पना को साकार रूप किसने दिया? नंदों ने। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। वास्तव में महापद्म नंदी उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक और सार्वभौमिक राजा था। महापद्म नंदी वास्तव में उत्तरी भारत का सार्वभौमिक और चक्रवर्ती सम्राट था, जिसने अपनी सैनिक प्रतिभा और नीति निपुणता से राजनीतिक एकता के आदर्श को स्थापित किया और प्राप्त किया। पांचवा पॉइंट, यह कोई शिथिल संघ नहीं था, यानी कोई कमजोर राज्यों का संघ नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र की छत्र छाया में एक अखंड राजतंत्र था, जिसके पास अपार सैन्य बल, अपार धन बल और अपार जन बल भी मौजूद था। छठा पॉइंट, चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू की और सम्राट महापद्म नंद को ही केंद्रीय शासन पद्धति को लागू करने वाला या केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो नंद वंश की स्थापना है वो अपने आप में ही एक अभूतपूर्व घटना है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। सभी चीज़ों से परे होकर हकीकत में नंद वंश की स्थापना कई मायनों में, चाहे आप सैन्य शक्ति के रूप में देख लीजिए, चाहे विजयों के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देख लीजिए, या कठोर उग्र सैनिक नीतियों के संदर्भ में देख लीजिए, या आप यूं कहें एक निम्न वर्ण के सोशल यानी सामाजिक विकास उत्थान की दृष्टि से देख लीजिए, एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए नंद वंश की स्थापना को भारतीय इतिहास में एक क्रांति के रूप में, एक सामाजिक उत्थान के रूप में माना जाता है। न केवल सामाजिक उत्थान बल्कि राजनीतिक एकता, एक राट विराट सम्राट जैसे अपन भावनाएं, कल्पनाएं या जो उपाधियां इतिहास में मिलती हैं, उनको व्यावहारिक रूप दिया गया नंद वंशों के, नंद शासकों के शासन काल में। उन्होंने जो मगध का विस्तार था, बंगाल से मालवा तक और गंगा घाटी तक, उस विशाल मगध साम्राज्य की, या यूँ कहें कि जैसे सभी मगध के शासकों की जो हर्यक वंश से लेकर शिशुनाग वंश तक जो सभी शासकों की एक मान्यता थी, धारणा थी, और उन्होंने की महत्वाकांक्षा थी, उनकी सोच था, उनका विचार था, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि एक मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करना, स्थापित करना, और उस दिशा में जो
महत्वपूर्ण भूमिका हर्यक वंश ने निभाई थी, शिशुनाग वंश ने निभाई थी। उसी राह पर चलते हुए उस बाकी के काम को एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में और कठोरता के साथ जिसने लागू किया, वो अमली जामा पहनाया, वो था नंद वंश। और जो मगध की सीमाएं गंगा घाटी तक थी, वो सिंधु नदी के घाटी के क्षेत्र में व्यास नदी तक स्थापित हो गई। और जो एक विश्व विजेता सम्राट था सिकंदर, उसकी सेना ने भी नंदों की शक्तिशाली और उनकी उग्र सैनिक नीतियों के कारण आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व घटना थी। धन्यवाद।